हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटिकल थिंकर यानी भारतीय राजनीतिक विचारक। तो जितने भी भारत के राजनीतिक विचारक हुए उनका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा, भारत को आजादी दिलवाने में इन्होंने क्या प्रयास किए, इसके अलावा बहुत सारे आपके मूवमेंट इनके द्वारा चलाए गए और बहुत सारी जो पत्रिकाएं हैं, किताबें हैं, इनके द्वारा लिखी गई, जिस कारण से आज भी वो उतने ही प्रसिद्ध है जितने कि उस टाइम पीरियड में थे, जिस कारण से आज वो जाने जाते हैं। तो उनकी बात करेंगे और उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में, वो कौन सी पार्टी से आपका बिलोंग करते थे, कब कब किस पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया। तो सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक है भारतीय राजनीतिक विचारक और उनका राजनीतिक करियर। तो शुरू करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लीडर्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज यानी नेता और उनकी राजनीतिक पार्टी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाल गंगाधर तिलक की। तो बाल गंगाधर तिलक आप सभी जानते हैं कि 1885 में जो कांग्रेस बनी थी वो आपकी टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट था जो नरमवादी, जिसका उद्देश्य था कि प्रार्थना के द्वारा, प्रेयर के द्वारा, और कुछ सीटें उनको चाहिए थी आपकी विधानसभा में, तो वो उनकी महत्वपूर्ण मांगे थी। लेकिन जो आपका एक्सट्रीमिस्ट वाला फेज था, जिनका मानना था कि आपको आजादी मांगने से नहीं मिलेगी, प्रार्थना करने से नहीं मिलेगी, प्रेयर करने से नहीं मिलेगी, बल्कि आपको आजादी मिलेगी बलिदान करने के द्वारा, संघर्ष के थ्रू। और अगर ये आजादी हमें आपका प्यार से नहीं देती है तो हमें इसको छीनना पड़ेगा, क्योंकि आजादी हमारा हक है और हम अपना हक मतलब लेकर ही रहेंगे, चाहे हमें छीन कर लेना पड़े। तो लाल बाल पाल इनके साथ थे। तो अगर बात करें इंडिया की, तो यहाँ पे लाल बाल पाल, तो यहाँ पे अगर सबसे पहले यहाँ पे महाराष्ट्र की बात करते हैं तो यहाँ से थे बाल गंगाधर तिलक, और जिस कारण से उनको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। तो वहाँ पे ही राष्ट्रीय चेतना जगाने में, शिवाजी के जो आदर्श थे उनका प्रचार प्रसार करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, और इन्होंने गणेश उत्सव शुरू किया था, इसके अलावा शिवाजी उत्सव शुरू किया था, जिससे कि जनता आपका जागरूक हो सके अपने कल्चर के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति। तो 1894 में इन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव आपका शुरू किया था महाराष्ट्र में, और इनके एक आह्वान पे पूरा महाराष्ट्र आपका खड़ा हो जाता था, और महाराष्ट्र में राष्ट्रीय चेतना का प्रचार प्रसार करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके अलावा इनकी जो पुस्तकें थी, सबसे पहले बात करते हैं आर्किटिक होम ऑफ वेदास, गीता रहस्य, जो कि गीता के बारे में इनके द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा बात करते हैं इनकी दो प्रसिद्ध मैगजीन है, जिसका नाम है केसरी, जो कि आपकी मराठी भाषा में है, दूसरी है आपकी मराठा, जो कि आपकी अंग्रेजी भाषा में है। तो 1881 में इनका प्रकाशन इनके द्वारा किया गया था। फिर बात करते हैं 1916 में इन्होंने नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो स्वराज में भी इनका मानना था कि केवल हमें राजनीतिक स्वराज नहीं चाहिए, बल्कि हमें नैतिक तौर पे इसको स्वराज को लागू करना है, नैतिक तौर पे हमें अपना शासन प्रशासन चलाना है। दूसरा अगर बात करें यहाँ से, तो इधर आता है पंजाब। तो पंजाब, जिनको कि पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था, वो थे लाला लाजपत राय। और आपको पता होगा कि जब साइमन कमीशन भारत आया था, तो वहां पे साइमन कमीशन के विरोध में इनका असैसिनेशन किया गया था, इनकी हत्या हुई थी। और 1928 में, जो कि पूरी तरह से अंग्रेज इसमें सारे 7 सदस्य थे और उनको श्वेत सदस्य, व्हाइट मैन भी आपका कहा गया था, और यहाँ पे इनका बदला लिया गया बाद में सैंडर्स की हत्या के द्वारा। और ये थे पंजाब केसरी। तीसरा आता है आपका इधर बंगाल से बात करें तो बिपिन चंद्र पॉल। तो बंगाल में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था बिपिन चंद्र पॉल का। फिर बात करते हैं श्री औरोबिंदो। तो श्री औरोबिंदो भी आपके एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से बिलोंग करते थे। तो ये थे इनके बारे में। तो अब नेक्स्ट आता है तिलक ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 1885 में कांग्रेस बनती है, उसके 5 साल बाद इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आपका ज्वाइन किया था। फिर आता है डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी वॉज एस्टैब्लिश बाय बाल गंगाधर तिलक इन 1920। तो इन्होंने
डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक स्वराज पार्टी स्टैब्लिश किया था और 1920 में, और ये पार्टी आपका विद इन कांग्रेस पार्टी के अंदर ही बनी थी, यानी कांग्रेस के अंदर ही ये पार्टी थी। पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी। नेक्स्ट आते हैं आपके ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको कि पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। तो पेरियार इनकी उपाधि है, जो कि आपका दक्षिण भारत से बिलोंग करते थे ये। तो ईवी रामास्वामी पेरियार जॉइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1909। तो 1919 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन किया था और 1925 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे दिया। तो उसका कारण क्या था कि when he felt that the party was only serving the interest of Brahmanism, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी थी वो केवल ब्राह्मणवाद का प्रतिनिधित्व करती थी, ये पेरियार का मानना था। नेक्स्ट आता है बाय 1935 he started supporting जस्टिस पार्टी। तो जस्टिस पार्टी के बारे में पूछा जाता है, तो जो कि आपका 1925 के अराउंड बनी थी और 1935 में इन्होंने जस्टिस पार्टी के लीडर ये बनते हैं और यहाँ पे 1938 में इन्होंने एज अध्यक्ष के रूप में उसका काम किया था। तो जस्टिस पार्टी को काफी सपोर्ट करते थे। ही कन्वर्टेड जस्टिस पार्टी इनटू अ नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने जस्टिस पार्टी को एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में भी इसका विलय किया था एंड रीनेम्ड इज द्रविड़ कड़गम, जिसको कि द्रविड़ कड़गम पार्टी डीएमके के नाम से भी आपका जाना जाता है। और डीएमके का जो पूरा नाम था वो था आपका द्रविड़ कड़गम इन 1944। तो 1944 में आपकी ये बनी थी। तो हमने जाना कि बाल गंगाधर तिलक के बारे में। 1890 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन किया था। डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी 1920 में आपकी बनी है, ये आपकी कांग्रेस के अंदर ही थी। फिर आता है पेरियार। तो ईवी रामास्वामी पेरियार 1919 में ये कांग्रेस में शामिल होते हैं और 1925 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इनको लगता था कि जो कांग्रेस पार्टी है वो आपका ब्राह्मण के हितों की सेवा कर रही है। फिर उन्होंने 1935 में उन्होंने जस्टिस पार्टी का समर्थन करना शुरू किया। फिर वो 1938 में इसके नेता बन गई। फिर क्या हुआ, उन्होंने जो जस्टिस पार्टी थी उसको एक गैर राजनीतिक संगठन के रूप में बदल दिया और इसका नाम इन्होंने क्या रखा, द्रविड़ कड़गम आपका रखा, जो कि आपका डीएमके पार्टी के रूप में आज जाने जाते हैं। नेक्स्ट लीडर आते हैं एम.एन. रॉय। तो एम.एन. रॉय वॉज फाउंडर ऑफ मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी। तो एम.एन. रॉय जो कि मार्क्सवाद से बिलोंग करते थे, मार्क्सवाद से काफी इंस्पायर्ड थे। तो इन्होंने एक पार्टी फाउंड की थी जिसका नाम था मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो टास्कन ग्रुप के नाम से भी मतलब इसको जाना जाता है। तो सबसे पहले 1917 में इन्होंने मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी बनाई। फिर 1920 में इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया टास्कन ग्रुप करके आपका बनाई थी और जो आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है वो 1925 में आपकी बनती है, जो कि एम.एन. रॉय ने बनाई थी। फिर आता है रॉय जॉइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1936। तो एम.एन. रॉय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1936 में ज्वाइन किया था। He formed his League of Radical Congressmen within Congress। तो जब ये आपका कांग्रेस के अंदर थे तो इन्होंने एक पार्टी बनाई थी जो कि आपकी कांग्रेस के अंदर ही थी, जिसका नाम था रेडिकल कांग्रेसमैन विद इन कांग्रेस। तो रेडिकल कांग्रेस पार्टी इन्होंने कांग्रेस के अंदर बनाई थी। He felt the कांग्रेस पार्टी लेटर इन 1940। तो इन्होंने बाद में से लेफ्ट कर दिया था। He created the Radical Democratic Party in 1940। तो 1940 में इन्होंने आपका रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी भी बनाई थी। बात करते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की। तो वह सन 1924 में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा यानी आउटकास्ट वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा इन्होंने मतलब बनाई थी 1924 में। इसके अलावा इनकी एक पत्रिका भी है बहिष्कृत भारत, जिसको कि 1920 में इनके द्वारा लाया गया था और इसका जो दूसरा नाम है वो है मूकनायक। फिर आता है 1936 में अंबेडकर ने एक महत्वपूर्ण पार्टी बनाई थी जिसका नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी यानी स्वतंत्र श्रमिक पार्टी करके। फिर आता है ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये 1942 में आपका इन्होंने बनाया था। ये आपका बहुत बार आपका पूछा जाता है। एंड फिर आता है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 1957। तो 30 सितंबर 1956
को ये आपका बनी थी। तो यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैज अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाय डिसमिसिंग द शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो कि 1942 में बना था, इसको खत्म करके ये एक नई पार्टी बना रहे थे जिसका नाम था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, और ये आपकी 1957 में मतलब पूरी तरह से उसमें आई थी। But before the formation of the party, he died on 6 December 1956। तो इस पार्टी के फॉर्मेशन से पहले ही आपका 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे एम एन रॉय के बारे में है ये हिंदी में। रॉय अक्टूबर 1920 में मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी, फिर आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ताशकंद ग्रुप के संस्थापक थे। फिर आपका 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने कांग्रेस के भीतर लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसियों का गठन किया। फिर आता है 1940 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। इसके 4 साल के बाद 36 में ज्वाइन की तो 40 में छोड़ दी, और 40 में इन्होंने नई पार्टी बनाई जिसका नाम था रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। ओके। फिर आता है डॉक्टर अंबेडकर। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1923-24 में इन्होंने, मतलब 24 में, 23 नहीं है यहाँ पे, बहिष्कृत हितकारिणी सभा जिसको कि बहिष्कृत कल्याण संघ के नाम से भी जाना जाता है, ये बनाया। फिर 1936 में अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। फिर आपका अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ 1942 में। फिर आपका रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 30 सितंबर 1956 को। फिर आपका यहाँ पे ये पार्टी क्यों बनाई गई थी, क्योंकि जो आपका शेड्यूल कास्ट फेडरेशन था उसको डिसॉल्व यानी खत्म करके आपका रिपब्लिकन पार्टी बनाई गई, और यहाँ पे इसके गठन से पहले ही 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हो गया था। ओके। नेक्स्ट है आपका राम मनोहर लोहिया। तो लोहिया की अगर बात करें तो आज की जो आपकी समाजवादी पार्टी है, इसके इनकी जो आइडियाज है कहीं ना कहीं आपका राम मनोहर लोहिया से प्रेरित है। तो 1932 में आपका ही ज्वाइन इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 1932 में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को आपका ज्वाइन किया था। पार्टी लेस डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जेपी हो गए, एम एन रॉय हो गए, और राम मनोहर लोहिया हो गए, और आपके अन्य थिंकर हो गए। फॉर्म्ड कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी कब? 1934 में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ही रिनेम्ड अ मेंबर्स ऑफ सोशलिस्ट पार्टी आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन इट फ्यूज्ड 1952। तो बाद में इन्होंने आपका सोशलिस्ट पार्टी भी बनाई थी। देख लेते हैं हिंदी में इसका। तो 1932 में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की, और 1934 में कांग्रेस के भीतर ही आपका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। फिर आता है वह आजादी के बाद सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बने, लेकिन क्या होता है 1952 में इन्होंने किसान मजदूर पार्टी बनाई। तो किसान मजदूर पार्टी के साथ साथ इन्होंने आपका प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी बनाई। तो 1952 में इन्होंने 2 पार्टी बनाई, एक थी किसान मजदूर पार्टी, दूसरी थी आपकी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। ओके। एंड उसके बाद ये इससे भी काफी नाखुश थे, तब उन्होंने आपका सोशलिस्ट पार्टी लोहिया बनाई, और आपका इन 2 पार्टी से आपके अलग हो गए थे, किसान मजदूर पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से। तो फिर आता है जेपी जयप्रकाश नारायण, जिनको कि आपका लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। तो वे 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए, एंड कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य बने। तो जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी 1934 में, उसके संस्थापक भी थे जिसमें कि जेपी हो गए, आपके लोहिया हो गए, ये सब थे। एंड प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो कि आपकी कब बनी थी? 1952 में। इसमें भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। फिर आपका जनता पार्टी जो कि पीपल्स पार्टी के नाम से जानी जाती है, और ये पावर में आई थी 1977 में। इसके जो पहले प्रधानमंत्री थे वो पहले गैर कांग्रेसी वो थे कौन? श्री मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है श्री औरोबिंदो। तो श्री औरोबिंदो ने अति कट्टरपंथी जुगांतर पार्टी, तो जुगांतर पार्टी के बारे में आपने काफी सुना होगा। इन्होंने इसको वैचारिक आधार दिया था, यानी इसकी जो आइडियोलॉजी थी जुगांतर पार्टी की, वो उसका फॉर्मेशन आपका श्री औरोबिंदो के आइडिया पे हुआ था। तो बाद में
पार्टी की स्थापना में वारिंद और भूपेंद्र नाथ दत्ता ने की थी। तो वारिंद कुमार घोष जो कि श्री अरबिंदो के भाई थे। इसके अलावा भूपेंद्र नाथ दत्ता का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा था जुगांतर पार्टी में। फिर 1904 और 7 के दौरान इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था, लेकिन आधिकारिक रूप से श्री अरबिंदो ने कभी भी कांग्रेस को ज्वाइन नहीं किया था। तो इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। फिर आता है एक गुप्त क्रांतिकारी समाज बनाया था जिसका नाम था लोटस एंड डैगर। तो कभी कभी पूछा जाता है कि लोटस एंड डैगर नाम से एक सीक्रेट सोसाइटी किन्होंने बनाई थी, तो उनका नाम है श्री अरबिंदो। तो ये इनके बारे में था। फिर आता है मोहम्मद इकबाल। तो इकबाल के बारे में आपने सुना होगा कि 1906 में मुस्लिम लीग के सदस्य बने थे जब इसका फॉर्मेशन आपका हुआ था। तो इलाहाबाद सत्र में इन्होंने भारत के भीतर एक मुस्लिम राज्य प्रशासनिक इकाई के विचार को आपका सामने रखा था। और इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो आपने सुना भी होगा। तो ये भारत के भीतर ही आपका एक मुस्लिम राज्य चाहते थे, लेकिन बाद में इनके आइडिया जो है आपके चेंज हो गए। बाद में इन्होंने एक अलग देश पाकिस्तान की मांग करना आपका शुरू किया था। नेक्स्ट आता है वीडी सावरकर। तो जब हम बात करते हैं वीर सावरकर की, तो इन्होंने आपका कुछ ग्रुप बनाए थे जैसे कि मित्र मेला, जो कि इन्होंने अपने भाई जो गणेश सावरकर के साथ मिलकर बनाया था जिसका नाम था मित्र मेला। बाद में इन्होंने आपका अभिनव भारत सोसाइटी भी बनी थी, इसके मेंबर्स भी ये बने 1904 में। फिर आपका ब्रिटेन में बनी थी इंडिया हाउस, तो उसमें भी आपका ये गए थे जो कि आपका लंदन में थी। श्याम जी कृष्ण वर्मा का नाम आपने सुना होगा। फिर है जो हिंदू महासभा बनी थी, बाद में उसके 7 साल के लिए प्रेसिडेंट भी बनते हैं 1937 से 1942 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने इसका इस्तीफा दे दिया था इस पार्टी से अध्यक्ष के पद से। फिर आता है दीनदयाल उपाध्याय। तो दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में आपने सुना होगा कि आरएसएस में ये रहे थे। तो फुल टाइम वर्क इन्होंने आरएसएस में करना शुरू किया था 1942 से। तो आरएसएस आपकी बनी थी 1925 में। हेड गेवार का नाम आपने सुना होगा। तो हाल ही में आपका आरएसएस जो है वो काफी न्यूज में रही थी। फिर आता है दीनदयाल उपाध्याय जॉइन भारतीय जनसंघ जो कि 1951 में बनी थी। तो वीडी सावरकर के बारे में हमने जाना कि मित्र मेला नाम से एक समूह बनाया था 1899 में। फिर आपका मित्र मेला अभिनव भारत हो गया। फिर 1937 में हिंदू महासभा में शामिल हुए और 7 साल तक अध्यक्ष रहे। दीनदयाल उपाध्याय की बात करें तो आरएसएस में ये पूर्णकालिक सदस्य के रूप में काम किया और 1951 में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बीजेएस की स्थापना की, भारतीय जनसंघ की स्थापना की, तो तब ये आपका भारतीय जनसंघ में शामिल हो गए थे। कौन? दीनदयाल उपाध्याय। तो हमने आज कुछ विचारकों के बारे में जाना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।